हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। आज का वीडियो महिलाओं के लिए है। ये पुरुष समाज जो महिलाओं को गुलाम समझ लेता है, अपने इशारों पर नचाता है, ये सभी लोगों के लिए नहीं। ये जो 10% लोग हैं जो गंदगी शुरू से फैलाए हैं और आज भी फैला रहे हैं, उनके लिए स्त्री सिर्फ गुलाम है। वो क्या समझते हैं पता नहीं। आपकी वाइफ प्रेगनेंसी में है, डिलीवरी में है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी का मतलब समझ में आता है कि वो किस डिप्रेशन में गुजर रही है। एक लड़की की जब शादी होती है, नए परिवार में जाना, एक नए माहौल में अपने आप को व्यवस्थित करना, फिर तुरंत प्रेगनेंसी, तुरंत डिलीवरी, और उसका पति उसका साथ नहीं दे, उसका पति उसको डिस्टर्ब करे, उसके साथ मार पिटाई करे, नशा करे, उस स्त्री के मनोभाव को कोई समझ सकता है? और परिवार वाले उस पर लांछन लगाते हैं कि ये लड़की गलत है। तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हें एक लड़की का कुछ नहीं दिख रहा है कि वो उसके ऊपर क्या बीत रहा है? ये तुम्हें समझ में नहीं आता है। आज तुम्हारे जैसे लोग लड़कियों को काट के फ्रिज में रख देते हैं, उसे मरने पर मजबूर कर देते हैं, उसे नदी तालाब में हैंगिंग करने पे मजबूर कर देते हैं। तुम इतने टॉर्चर करते हो। आज बोलते हो कि महिलाएं बहुत स्ट्रांग हो गई है, ये तो अपने पति को टॉर्चर करती है। वो नहीं करे तो क्या करे? उसने अपनी माँ को देखा है पुरुष के रूप में, एक ऐसे इंसान को जिसने जीते जी उसकी माँ का जीवन बर्बाद कर दिया, उन लोगों का बचपना छीन लिया। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो समझते हैं कि पुरुष इस तरह का होता है, और वो लड़कियां फिर अपने पति पे हावी होती है। वो उसको लगता है कि मेरा पिता की तरह मेरा पति भी कहीं ना हो, तो वो उसको मेंटल टॉर्चर करती है। लड़का शरीफ है कि लड़का अच्छा है, वो समझ नहीं पाती, क्योंकि उसका माइंड सेट होता है उसमें कि हर पुरुष ऐसा ही होता है। और लोग बोलते हैं कि औरतें खराब होती है, औरतें घर तोड़ती है। औरतों को तुमने कितनी तकलीफ दी है। एक एक पुरुष के चलते कितना औरत, एक अच्छी अच्छी लड़कियां अपना बुरा व्यवहार बना लेती है। क्योंकि एक स्त्री का तकलीफ जब होता है ना, तो उसकी 3 पीढ़ी उसमें जुड़ी हुई रहती है। और आप लोग सोचते हैं कि ये तो महज बस मेरे घर का परंपरा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, इस तरह से करके टाल देते हैं। वहाँ जिंदगी चल रही है किसी की, वहाँ एक भविष्य तैयार हो रहा है। ये आप लोगों को समझ में आता है? किसी लड़की के साथ अत्याचार कर रहे हो ना, वो पेट में जब बच्चा होता है वो भी वैसा सीख लेता है। आपको अगर ये झूठ लग रहा है तो आप साइंस में देखिए जा करके, कि अगर एक औरत रो रही है, झगड़ा में अपने आप को झेल रही है, मार पिटाई हो रहा है, तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो कभी शांत नहीं होंगे। उसके बच्चे भी विक्षिप्त टाइप का व्यवहार उनका हो जाता है। तो अगर आपको विवाह करना है तो पहले अपने आप को पुरुष बनाइए, एक इंसान बनाइए, तो ही किसी के साथ विवाह बंधन में जुड़िए। वरना आपको विवाह करने का कोई हक नहीं है। किसी के लड़की को एक पेट में बच्चा जब होता है ना, तो एक माँ कितना अरमान से अपने बच्चे को कितना कष्ट से पालती है, और उसे ये नहीं पता होता है कि कल होके मेरा बच्चा अपने पिता के जैसा बन जाएगा। उसे क्या पता? वो 9 महीना कोख में रखती है, वो उसको पालती है, 10-12 साल तक पाल पोस के बड़ा करती है, और फिर वो पिता का नेचर बच्चा ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो वही देखा है। अब बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, और इस तरह वो बच्चा अपना भी लाइफ स्पॉइल कर लेता है अपने माँ। तो एक औरत पहले पति से टॉर्चर हुई, फिर बच्चे से टॉर्चर हुई। तो इस तरह से एक औरत का पूरा जीवन पुरुष समाज बर्बाद कर देता है। ये सभी पुरुषों के लिए नहीं है, ये वो 10% है जो समाज में को गंदा कर रहे हैं, औरतों को मरने पे मजबूर कर देते हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, अगर आप इस तरह के नेचर के हैं, आपका भाई, आपका बेटा इस तरह का नेचर का है, तो प्लीज़ किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद न करें। लड़की का तो ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, आने वाला पीढ़ी का भी
ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो जैसा देखता है वैसा सीखता है। तो फिर क्या बताऊँ? तो इस तरह से व्यवहार ना करें। अगर आप समझदार हैं तो ही विवाह बंधन में बंधे, वरना आप शांति से, चैन से जैसे जीना है जियो। कम से कम आपकी वजह से तो कोई घर बर्बाद नहीं होगा, किसी की बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, आने वाला बच्चा बर्बाद नहीं होगा। तो प्लीज़ सभी से विनती है मेरी, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।